कि इस वक्त अमेरिका हो के जापान, फ्रांस हो कि बर्तानिया, भारत हो के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो के सूडान, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इस्राइल के बम और बारूद और लंचरों ने फलस्तीन की इमारतों को जमींदोज तो कर दिया, लेकिन रसूलुल्लाह की उम्मत की गैरतमंद बेटियों के ये हौसले न तोड़ सके। लोग जाने जाते देखकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन बैतुल मुकद्दस की अजमत और तकद्दुस की हिफाजत की जंग लड़ने वाले दूध पीते शीरखार बच्चे मैदानों से चीख चीख कर कह रहे हैं, मेरे खुदा मेरी मावों को सलामत रख, ताकि नन्हे अली असगर की विलादत होती रहे। लेकिन हैरत है, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, जबान दी है रब ने तो बोल दो। हैरत है काबे की कमाई खाने वाले सऊदिया के उन गद्दारों पर, वाह वाह, सऊदिया के उन गद्दारों पर। फलस्तीन में मेरे बच्चे पानी की बूंदों के लिए तरसे, और ये सऊदिया का शाह सलमान अमेरिका के गुंडे को सोने का जहाज दे। बलिया भी कहता हो काबे की कमाई से हवेली बनाने वाला याद रख, वक्त बड़ा हुआ है, हुकूमतें बड़ी नहीं हुई है, फिर कोई इमाम अहमद रजा जैसा एक जयाला निकलेगा और उसके इश्क की चिंगारी से फिर कोई सलाहुद्दीन पैदा होगा, फिर कोई सलाहुद्दीन पैदा होगा। सिसकती आवाजें, निकाब पोश मेरी बेटियां, सैल्यूट करो, सलाम करो उन नन्ही जानों को, सलाम करो उन मावों के हौसलों को, जिन मावों के हौसलों ने हर रोज न जाने कितनी लाशें देखी, हर रोज न जाने कितनी लाशें देखी। हर रात कयामत की रात है, हर दिन कयामत का दिन है, लेकिन हम कमाल है मुस्तफा के आशिकों को, कमाल है न कोई निकाब पोश मुस्तफा की उम्मत की बेटी ने शिकवा किया, न भूखे मेरे बच्चों ने कभी कुफ्र से भीख मांगा, बल्कि औलादों की तड़पती लाशें देखकर माओ ने सजदे में सर रखा और नसरुम मिनल्लाह फतहुन करीब की तिलावत की है। थूको, सऊदिया के हुक्मरानों पर थूको, थूको। हम महफिले मिलाद में नबी की ताजीम में खड़ा हो तो हराम खोरों का दारुल इफ्ता चिल्लाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस्लाम की बेटियों को नंगा करके खड़ा कर दे और फिर भी कहे कि मैं काबे का मुहाफिज हूं। बलिया भी कहता याद रख, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जिस मिशन को छोड़ा है सलाहुद्दीन ने, मौत सलाहुद्दीन की हुई है, मिशन की नहीं हुई है। इंतजार कर, हिसाब एक एक जुर्मों का लिया जाएगा। इसलिए आप कुछ कर तो नहीं सकते हो, जा तो नहीं सकते हो,
दुआएं कर सकते हो, दुआएं करो। मेरे अल्लाह गैब से सामान पैदा फरमा दे। तब बलिया भी कहता सऊदिया वालों, अरे तुमसे तो बेहतर भारत का मेरा अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने भारत के रामलीला मैदान में आज से 15 साल पहले कहा था कि इस्राइल वालों ने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, ये कब्जा खाली करना पड़ेगा इस्राइल को। ये है ओरिजिनल हिंदुस्तान। अब तो बोल दो, ओए जोर से बोल दो, ये है ओरिजिनल हिंदुस्तान। महेश की पलानी उठे तो गांव में चलावा देने अब्दुल्ला जाए, ये है हिंदुस्तान। और इसके टुकड़े करने के लिए कुछ अंग्रेजों के दल्ले घूम रहे हैं, बचेंगे नहीं। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, आज इदारे शरीया की जो मीटिंग हुई है सिवान में, मैं अपने सारे उलमाए कराम से अपील करूंगा, हंगामा बपा करके सड़कों पर आप कोई मुकदमा नहीं जीत सकते। जज्बात में आकर के आप बहुत कुछ बिगाड़ चुके हैं, फिर बिगाड़ लीजिएगा। क्या हुआ एनआरसी का? विदेश भगा दिए गए? अरे बोलो ना, भाग गए। ये भारत है, भारत। हम किसी हुक्मरां के लाए हुए नहीं हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन के बसाए हुए हैं। इसलिए आज इदारे शरीया की मीटिंग में ये तय हुआ। अफसोस तो ये है कि हमारे उलमाए कराम इस पर तवज्जो ही नहीं देते। मौलाना कमाल साहब याद है आपको? मौलाना गयासुद्दीन साहब को याद है, उन्होंने मेहनत की थी। 16 साल पहले बलियाबी पागल की तरह जिलावार फार्म लेके इदारे शरिया का घूमता था। अपनी मस्जिदें गिनो, कब्रिस्तान गिनो, मदरसे गिनो, ईदगाह गिनो। माफ करेंगे मेरे उलमाए कराम, मैं जल करके ये इल्तिजा कर रहा हूं, आलिम मालिक होता है, मुलाजिम नहीं होता। जिस दिन आलिम खुद को मुलाजिम मान लेगा ना, उस दिन आलिमाना वकार का कत्ल करना नहीं होगा, वो खुद कत्ल हो जाएगा। इसलिए जो फॉर्म दिया जा रहा है, मुतमईन रहिए, बलियावी अभी मरा नहीं है, भरोसा रखिए। थोड़ी सी आपके मदद की ज़रूरत है कि जिस किसी गांव के आप हैं, मस्जिद है तो उस फार्म पर डिटेल भेज दीजिए, मदरसा है रजिस्टर्ड है नहीं है डिटेल भेज दीजिए, कब्रिस्तान है घेराबंदी हुई है नहीं हुई है उसकी डिटेल भेज दीजिए, ईदगाह है उसकी डिटेल भेज दीजिए। और अब तो सबके पास मोबाइल है, एक तस्वीर लगा के भेज दीजिए, ठीक है? पूरे सिवान नहीं, पूरे बिहार में ये मुहिम चल रहा। मस्जिदें गिन लो, मदरसे गिन लो, कब्रिस्तान गिन लो, दरगाह और खानकाहें गिन लो, इमामबाड़ा गिन लो, और सबकी डिटेल जमा कर कर एक साथ, कागज़ में क्या लिखा है मैं नहीं जान रहा हूँ, आँख अभी क्या कह रही है वो जान रहा हूँ। चलिए स्पॉट पर देखिए कब्रें हैं कि नहीं, हैं तो कब्रिस्तान मान लीजिए, मीनारा दिख रहा है कि नहीं, मस्जिद मान लीजिए, इमामबाड़ा दिख रहा है कि नहीं, मान लीजिए। इसके लिए सारे उलमाए ज़वील एहतराम को लगना होगा। बकिया जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, इदारे शरिया की एक टीम वर्क में आ चुकी है, वहाँ तक आपके इरशाद भाई मौलाना इमरान साहब उन सारे लोगों का नंबर 2 दिन के अंदर अंदर
जितने लोगों का आज इंतखाब हुआ है, सारे लोगों का नाम नंबर एक ग्रुप बना करके शेयर कर देना चाहिए और हर इलाके, हर ब्लॉक के जो बच गए हैं 19 ब्लॉक में, वहाँ नुमाइंदों को मुंतखब कर लेना चाहिए। जितनी जल्द हम अपने कागज़ को कंप्लीट करेंगे उतने ही जल्द अपने मिशन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब एक कड़वी बात बोले बगैर तो माइक नहीं छोड़ूंगा। गरचे अपनी सेहत पर मैं जुल्म कर रहा हूं, लेकिन बोलूंगा। तो अभिमान से बोल दो मुसलमानों कि बेटा पैदा किए हो कि जानवर। अरे बोलो ना, अब ना बोलो, शर्म आवता। अगर जानवर पैदा किया हो तो बेच दो। बकरीद का चांद दिख गया है, मंडी लगेगी, उसी में ले जाओ, खड़ा कर दो। कुर्बानी के लायक तो है नहीं। कमाल है, क्या लानत हो गई है इस इलाके में हजरत। ऐ सिवान वालों, बलियावी की बात तेरे दिलों को चुभेगी। बलियावी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 साल पहले जो बाप दादा ने गरीबी देखी थी, वो गरीबी आज नहीं है। बोलिए सही है कि गलत? अरे जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। लेकिन कमाल है, बाप दादा ने नमक रोटी, चटनी रोटी खाकर जिंदगी बिता लिया। क्या उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि वो भी अच्छा खाना खाते जमीन बेचकर? लेकिन कड़वा तेल नमक भात खाकर जिंदगी काट ली, जमीन नहीं बेचा। और आज दामाद खरीदने के लिए जमीन बेच रहे हो। तुम क्या लड़ोगे किसी से? बाजुओं से जंग नहीं, कलम की नोक से मिशन की जंग लड़ी जाती है। बनाओ कोठी हवेली, लगाओ टाइल्स मार्बल मोज़ाइक, लेकिन अफसोस के पूरे सीवान सारण कमिश्नरी में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी बता दो कि हर साल मुसलमानों के कितने बच्चे बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, एसपी बनते? कितने बच्चे तुम्हारे बीडीओ, सीओ, डीएम, एसपी बनते? कितने डॉक्टर, इंजीनियर बनते? बताओ। अब तो हजरत गांव के कुत्ते भी परेशान हैं। इरशाद भाई, पहले आदमी परेशान था, अब कुत्ते परेशान हैं। इसलिए कि कुत्तों के भी सोने का एक टाइम है। ये मोबाइल चलाने वाले तो सोते ही नहीं, कुत्ते इसलिए परेशान हैं कि ये सोएगा कब। बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोलो ना। और बढ़िया मोबाइल खरीद के दे दो, स्मार्टफोन, बेटे को आवारा बनाओ। इसलिए मेरी इल्तिजा है, मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खाओ। मत टाइल्स मार्बल मोज़ाइक लगाओ मकानों में, रहने दे चटाई पर, कच्ची जमीन पर। कोई जरूरी नहीं कि पलंग ऐसी लगाओ। बाप दादा चटाई पे सोया है, खाट पे सो लो, लेकिन उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। खंजर के मारे जख्म भर जाते हैं रे, कलम की मारी हुई नस्लें नहीं संभलती है। वाह वाह। जिस दिन अपनी औलादों के हाथ में कलम दे दोगे, तब ईमान से बोलो, ये बेचा खरीदी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हैं।
जो लोग बेच लिया है वो सोच रहा है कि अब होना चाहिए, और जो बेचने वाला है वो सोच रहा है काहे को बुला लिए बलियाबी को फालतू का। क्लियर बोलो, जहेज और तिलक की लानत खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ईमानदारी से, ईमान से जरा बताओ हाथ उठा के, कौन कौन चाहता है खत्म होना चाहिए? उठाए रखिए। स्टेज वाले बेचेंगे का? हाँ हजरत, हजरत वाकया हो चुका है। अरे एक तो मौलाने पकड़ा गया। अरे भाई पता चला हजरत नाराज हैं। क्यों भाई? तो बोले छोटे भाई, मेरे बड़े भाई को बुलेट मिला है, तो बगैर बुलेट के हम कैसे कबील तो कर लें। खबर मिली तो मुअज्जिन की बेटी का मामला था। मैंने कहा टेलीफोन रख, 20 मिनट के अंदर बुलेट भेजवाता हूं। लेकिन 20 घंटा से बेशी बुलेट उनके पास नहीं रहेगी। लिए दिए पहुंच गया बुलेट। दूसरे दिन जानता था सब बच्चा। टेलीफोन किया, मैंने कहा रे रात को उधार बुलेटवा दिलवा दिए हैं। हजरत जुल्फे लहराते हुए जा रहे हैं जलसा करने। रात में रास्ते में बागीचे में मुसाफा कर लो सब। 4 लड़का पुलिया पे बैठा था, जोर से बोला हजरत सलाम अलैकुम। पीछे मुड़ के देखे तो समझे कि लगता है कुछ माल पानी से मुसाफा करेगा। जैसे ही हजरत गाड़ी घुमा कर आए, एक लड़का बोला रात ही भर के लिए थी, अब वापस कर दीजिए। इसलिए क्लियर बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोले, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे से लेकर आगे तक जिनका जमीर जिंदा हो, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो सच्चे दिल से चाहते हैं खत्म होना चाहिए, वो जरा हाथ उठा दें। उठाए रखिए। हजरत आपका समझियाना हो गया है? उठाए रखो। अब बीच से कोई नारा लगा दो, खड़ा होके तड़प के मार। अल्लाहु अकबर। ए मस्तान, तुमने पूरे 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 इलाके के लोगों का जहन बदल दिया। लोग समझते हैं कि जलसा नारा लगाने वाला तो एक ही जाए। पहलवान, ए पहलवान, लगाओ ठोक के हुसैनी अंदाज में। ये लीजिए नदीम भाई। रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, हाय हाय, मसला के आला हजरत, राज़िए मिल्लत, राज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी इल्तिजा अपनी माँ बहन बेटियों से करूंगा। सुनो मेरी माँ बहन बेटियों, पूरी जिंदगी तेरी औलादों को किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह वाह, और अपने नौजवानों से कहूंगा, पूरी जिंदगी तेरी नस्लों को तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकाह करके आए हो तो जहां तुमने अपनी बीवी को कपड़ा, नफका, दैन महर, सुकना सब देने को कबूल किया, अपनी अहलिया से, अपनी शरीके हयात से एक वादा ले लो। देख तेरे पेट में मेरे खून का कि जो औलाद पलेगी, पैदा हो तो विलादत और पैदाइश के बाद मेरा बच्चा रोए तो रोने देना, चीखे चीखने देना। मेरे बेटे का दिल बहलाने के लिए मोबाइल के डब्बे से गाना लगा के कान के करीब मत रखना। वाह वाह, मेरी औलाद रोए, रोने दो। मर नहीं जाएगा बेटा, मरने दो, रोने दो। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी औलाद को दूध पिलाने से पहले वजू कर लेना। वाह वाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी औलाद को गोद में लेना। बिस्मिल्लाह पढ़ के
अपना पिस्तान मेरी औलाद के मुंह में देना, आंचल में छुपा कर रखना। जब तक मेरी औलाद दूध पीते रहे तब तक तू मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहना। वाह वाह सिर्फ ये काम कर दो मेरी कौम की बेटियों, बलियाबी की तकरीर सुनाकर उसे हुसैन का गुलाम नहीं बनाना पड़ेगा। तेरे दूध की बरकत और गैरत तेरी औलादों को इमाम हुसैन का आशिक बना के खड़ा कर दे। वाह 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 वाह। इसलिए जहेज को खत्म होना चाहिए। अच्छा, इस मजमे में कुंवारा कोई आया है हो? अब नदीम पर फिदा हैं मौलाना हमारे इमरान साहब। वैसे वो कुछ डिमांड नहीं की है, मालूम है हमको। इतने बड़े मजमे में एक को कुंवारा नहीं है। हजरत, ई कौम वफ कानून की जंग लड़ेगी। वाह वाह नदीम, यही कौम जंग लड़ेगी जो एक बुलेट और 5 लाख की कुर्बानी न देना जाने। वो कौम अपनी मस्जिदों के मीनारों की हिफाजत की जंग लड़ेगी। एक कुंवारा है, मिशन दो, पता है हजरत सबको। 2 3 खड़े रहना, 4 5 6। कुंवारे हो, गैरत वाली माँ का दूध पियो तो कुंवारे हो तो खड़े हो जाओ। 7 8 खड़ा हो जाओ, बैठना नहीं। जब तक बोले नहीं खड़ा रहो, खड़ा रहो, खड़ा रहो। सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। ये जितने खड़े हैं कुंवारे हैं, सब कुंवारे हैं। हजरत हजरत सीरियस होइए, सीरियस होइए। ये जितने कुंवारे खड़े हैं उनसे मैं एक बात पूछ लूं, बाबू बिकिएगा कि नहीं बिकिएगा? जोर से बोल के बताओ ना। कोई बुलेट और 10 लाख दे तो बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? अगर बाप कहे 4 चक्का स्कॉर्पियो पर तो बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? अपने वालिद से झगड़ा मत करना, हाथ चूम के कहना, अब्बू मैं तेरी औलाद हूं, जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, बेटा पैदा किए हो तो मत बेचो। और अगर बेचने ही की इतनी ख्वाहिश है तो ससुराल की चौखट पर मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।